हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन. होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. आई एम ऑल्सो वेरी गुड. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक कितने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था? हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट कर लिया था, इंक्लूडिंग ऑल दी समरी, स्पेशल पॉइंट्स एंड दी वेरियस एमसीक्यूज एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस. अब आप बोलोगे देन हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. इन दैट स्पेशल पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं थे, ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ समरी कराई थी. इन दैट समरी आई इंक्लूडेड सम ऑफ दी स्पेशल पॉइंट्स. देन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस. देखिए स्टूडेंट, एमसीक्यूज ये जो पैटर्न है, अभी जो मैं आपको जो चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ, दे आर प्योरली एंड प्योरली रिलेटेड टू योर सीबीएसई सिलेबस एनसीईआरटी. ठीक है, तो एनसीईआरटी के बेसिस पर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाते हैं. एमसीक्यूज तो क्या है, आपके एनटीएससी और एसटीएससी लेवल के हैं. उसका एक अलग पैटर्न में स्टडीज हम लोग जरूर करेंगे. तो जिस चैप्टर में मुझे जरूरत नहीं लगेगी उसमें मैं आपको एमसीक्यूज नहीं कराऊंगी. लेकिन आप इसको ये मत मानेगा कि मैम इज डूइंग पार्शियलिटी, she has to too much in cell and why she has not done she has not included the MCQs in that chapter, the second one. बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स. ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज है, ये हम आगे चल के कर लेंगे. कोई भी कंटेंट आपसे मिस नहीं होगा, यू जस्ट डोंट वरी. उसके बाद हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, न्यू चैप्टर हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था. उस चैप्टर का क्या नाम था स्टूडेंट्स? व्हाई डू वी फॉल इल. एक्चुअली द चैप्टर नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स अ क्वेश्चन. व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, किन किन वजह से मैं बीमार पड़ सकती हूँ. जैसे हर चैप्टर में हम कंटेंट्स लिखते हैं, मैंने इसमें भी आपको प्रॉपरली पॉइंट बाय पॉइंट कंटेंट्स लिखा दिए थे. और उन कंटेंट में सबसे पहला कंटेंट आता है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन भी हमने कर लिया था. पहला कंटेंट क्या था? इंट्रोडक्शन. सेकंड कंटेंट क्या आएगा? आज हम सेकंड कंटेंट से स्टार्ट करेंगे. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट लेफ्ट चैप्टर एट द प्रीवियस क्लास. क्या स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स? हम कंटेंट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था. अब हम एक्चुअली जो सेकंड कंटेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ. सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ मतलब एक्चुअली हम पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या होती है, और उसी के साथ उसका जो दूसरा कंटेंट है, जो बिल्कुल लिंक्ड कंटेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, उन दोनों को मिक्स करके पूरा एक साथ पढ़ लेंगे. तो अभी मैं क्या करूंगी, दोनों को एक साथ लिखूंगी. ठीक है, समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा अलग अलग स्टार्ट किया था, बट एक्चुअली दे एग्जिबिट द सेम मीनिंग. कंटिन्यू के लिए जस्ट चैप्टर स्टार्ट ही किया था, तो मैं आज चैप्टर का नाम वापस डालूंगी. क्या है स्टूडेंट्स चैप्टर का नाम? Why do we fall ill? Why do we fall ill? Actually it is not a question, it itself indicates the chapter name. ठीक है, अब देखो पिछली बार कंटेंट में क्या था, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था. अब हम कौन सा कंटेंट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? अब हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंस and factors affecting health. हेल्थ का सिग्निफिकेंस. क्यों मुझे एक बेटर तो चलो बहुत ही सिंप्लीफाइड टर्म है. क्यों मेरे को चाहिए कि मैं हमेशा हेल्दी रहूं, हमेशा अच्छी रहूं. ठीक है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपको एक अच्छी हेल्थ बनाने में मदद करेंगे. स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था हेल्थ का मतलब क्या होता है. हेल्थ का मतलब है मैं फिजिकली भी फिट दिख रही हूं, ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिख रही है, मैं मेंटली भी अच्छी हूं, ठीक है ना, मेरे अंदर कोई डिप्रेसिव कैरेक्टर नहीं है, जिससे कोई मुझसे बात करता है तो मैं उसमें नेगेटिविटी नहीं शो करती हूँ, या मैं किसी अनवांटेड पर्सन से मिलके खुद अपने माइंड का स्टेटस नहीं बदल लेती हूँ, मैं जो हूं अपने दिमाग से हूं. और तीसरा सोशल, मेरा सोशल एक्सेप्टेबल कैसा है, मेरे नेबर्स मुझे पसंद करते हैं नहीं करते हैं, मैं ढंग से बात करती हूँ नहीं करती हूँ. मेरी मतलब फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, और सोशल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए. अगर ये तीनों एस्पेक्ट्स आपके सेटिस्फाइड हैं, देन यू आर कॉल्ड अ हेल्दी पर्सन. ठीक है, तो आज हम इसमें क्या करेंगे, हेल्थ की डेफिनेशन लिखेंगे. एक्चुअली हेल्थ की डेफिनेशन प्रॉपरली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WHO ने इन द ईयर 1948 में प्रॉपर एक सिग्निफाइड डेफिनेशन दी थी हेल्थ की. हेल्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं ऐसा कह सकती हूं
इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, या हम कह सकते हैं इट इज दैट स्टेट ऑफ वेलबींग, इट इज दैट स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच यू आर गुड इन योर सोशल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज। ठीक है, तो मैं इसको लिखना स्टार्ट करूं। इट इज अ state of complete physical, mental and social वेलबींग। मैं इसको क्या करूंगी, इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगी। ठीक है, मैं इसको क्या कर दूंगी, इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दूंगी एंड आई पुट अ कंप्लीट लाइन ऑन इट, क्योंकि ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आप लोगों के लिए। ठीक है, आई पुट अ डबल लाइन ऑन इट टू मेक इट मोर इंप्रेसिव एंड इंपॉर्टेंट। इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। बॉडी का या एक पर्टिकुलर पर्सन का ऐसा स्टेट जिसमें वो फिजिकली भी बहुत अच्छा है, मेंटली भी बहुत अच्छा है और सोशली भी बहुत अच्छा है। अब मैं अगर आपको सिंपल वे में इस बात को समझाऊं तो पर्सन की क्या है, फिजिकल हेल्थ क्या है, प्लस है, प्लस मतलब बहुत बढ़िया है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। मेंटल हेल्थ भी बढ़िया है और सोशल हेल्थ अब मान लो इनमें से मैं कोई एक चीज को हटा दूं, मैं ये कह रही हूं फिजिकल हेल्थ गुड, सोशल हेल्थ गुड बट मेंटल हेल्थ, देन स्टिल यू आर नॉट अ हेल्दी पर्सन। अब मैं कह रही हूं कि चलो मैं दूसरे चौक से मार्क करती हूं जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं हो। मैं ये कह रही हूं दिस इज गुड बट दिस इज रॉन्ग, स्टिल यू कॉल दैट पर्सन एज अ हेल्दी, नो स्टिल दैट पर्सन इज नॉट हेल्दी। अब मैं कह रही हूं कि दिस इज रॉन्ग एंड दीज आर राइट, स्टिल द पर्सन इज नॉट हेल्दी। इन तीनों को क्या है, ग्राफ पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आना चाहिए, देन द पर्सन इज हेल्दी पर्सन। ठीक है, ये तो क्या था, हेल्थ की सिंपल डेफिनेशन हो गई। आप इसको कह सकते हो कि ये डेफिनेशन एक्चुअली WHO कौन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूरे वर्ल्ड में हमारी जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं या आप प्राइवेट भी कह सकते हैं, उसमें क्या है, लोगों ने ग्रुप बना रखा है। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ये पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुए हैं। इनकी क्या ड्यूटी है, इनकी ये ड्यूटी है कि ये देखना है कि अपनी पॉपुलेशन में, अपनी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कितनी तरीके की बीमारियां चल रही हैं, कितने लोग हेल्दी हैं, कितनों को बीमारियां हो रही हैं, किसकी बीमारी कितनी देर में ठीक हो रही है, उससे उनको वो पीरियड पता चलता है कि भाई इतने टाइम तक कोई बीमारी आपके अंदर सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, अगर कोई महामारी फैल गई है, मतलब एक बीमारी हो रही है किसी को, बहुत लोगों में फैल रही है और दिन ब दिन लोग मरते जा रहे हैं, तो उसकी टेक केयर करना, मतलब सारे सिनेरियो को ध्यान में रख के क्या बनाया है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस ईयर में, इन देखो कलर पेन से लिखती हूं जिससे कि हाईलाइट हो, 1948, इन द ईयर 1948। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं, देखो दूसरा कंटेंट भी मैंने इसके साथ में इन्वॉल्व कर लिया है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये फैक्टर्स आपके हेल्थ को प्लस पे भी ले जा सकते हैं और ये फैक्टर्स आपके हेल्थ को माइनस पे भी ले जा सकते हैं। देखो
क्या फैक्टर्स हो सकते हैं ये अपन लिखे यहां पर। फैक्टर्स में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहला फैक्टर फिजिकल फिटनेस। आप फिजिकली कितना फिट रहते हो, मतलब आप जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हो उसमें कितने परिपक्व हो। परिपक्व मतलब आपको आज टास्क दिया कि बार बार ऊपर से नीचे जाके फाइल का एक्सचेंज करना है, और जिस एरिया पे आपको फाइल का एक्सचेंज करना है, आप तो ग्राउंड फ्लोर पर और आपको 5th मंजिल पे जाना है। अब आप क्या करोगे, एंड आई एम नॉट अलाउइंग टू यूज लिफ्ट, मैं बोल रही हूं वायर स्टेयर्स। आपको ये फाइल को बार बार ऊपर एक्सचेंज करके आना है 5th फ्लोर पे, एंड यू आर अगेन हैव टू कम ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो आप चढ़े उतरे चढ़े उतरे चढ़े उतरे, इसमें क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, हार्ट बीट चल रही है, आपको दिमाग भी लगाना है कब ऊपर जाना है कब, मतलब एवरी द फिजियोलॉजिकल सिस्टम इज कीप ऑन वर्किंग व्हाइल मूविंग अहेड ऑन द स्टेयर्स या व्हाइल गोइंग अप स्टेयर्स, सीढ़ियां चढ़ने में। तो मैं कहूंगी अगर आप एकदम हेल्दी पर्सन हो, हेल्दी मतलब अब आप बोलोगे मैम सीढ़ियों चढ़ने से तो मेरी फिजिकल हेल्थ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं, फिर भी मेंटल और सोशल हेल्थ आई है। आई एम गोइंग टू गिव यू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आपका बॉस 5th फ्लोर पर है और आपका कैबिन ग्राउंड फ्लोर पर है। अब आपको अपने बॉस से ही सलाह लेके सारा काम करना है, तो यू हैव टू गो अगेन एंड अगेन, और बॉस ने लिफ्ट नहीं लगाई है, बॉस इज टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। तो आपकी क्या है, आप नीचे से ऊपर गए, ठीक है, आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है, सपोज यू आर अ फुटबॉल प्लेयर एंड यूर साइड बाय डूइंग दैट जॉब, तो आपकी क्या फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है और आप बार बार इजीली चढ़ जाते हो, बार बार इजीली उतर जाते हो। उससे क्या हो रहा है, आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है, तो आपको थकावट नहीं हो रही है, यू आर नॉट अंडरगोइंग फटीगनेस, कोई इरिटेशन नहीं हो रहा आपको चढ़ने उतरने में, दैट मीन्स फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है। अब मैं कह रही हूं स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू टेल दैट फुटबॉल प्लेयर हु इज डूइंग दैट जॉब इज अ हेल्दी पर्सन। जैसे उसका मेंटल स्टेटस बिगड़ा हुआ है, वो बार बार जा रहा है अपने जॉब से, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उसको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, या तो मतलब मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा पुअर हो रही है, वो काम तो कर रहा है पर अपने मन से काम नहीं कर रहा, इनटू नहीं है। चढ़ना उतरना दूसरी बात होती है, लेकिन जो फाइल वर्क उसे करना है मेंटल दिमाग लगा के, उसमें वो 100% नहीं है। फिर मान लो ही इज नॉट गुड एट सोशल लेवल, गया बीच में 4 लोगों से झगड़ा करके आ गया, कुछ भी अनाप शनाप बोल के आ गया, वो पर्सन हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या होता है, देखो पहले तो क्या, फिजिकल फिटनेस शुड बी गुड, फिजिकल फिटनेस शुड बी गुड, ठीक है। दूसरा मेंटल स्टेटस ऑफ माइंड, मेंटल स्टेटस ऑफ माइंड शुड बी एप्रोप्रिएट। आपको पता होना चाहिए आप क्या काम कर रहे हो, किससे क्या बोल रहे हो, शुड बी एप्रोप्रिएट, शुड बी एप्रोप्रिएट, ठीक है। और तीसरा यू शुड बी सोशली, यू शुड बी सोशली एक्सेप्टेबल। इन तीनों फैक्टर्स की वजह से आप एक अच्छी हेल्थ गेन कर सकते हो, आप एक अच्छी हेल्थ गेन कर सकते हो। मतलब अगर मैं इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो आपकी फिजिकल हेल्थ प्लस आपके माइंड का लेवल प्लस आपका सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट are the responsible फैक्टर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर। स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया ये सब,
चलिए, आपके देखिए ये चैप्टर भी आपके पिछले वाले चैप्टर की तरह क्या है, बहुत आसान चैप्टर है। अब अपन क्या करेंगे, देखो एक कंटेंट हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा और तीसरा कंटेंट भी मैंने साथ में लेके आपको पढ़ा दिया है, सिग्निफिकेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। उसके बाद तीसरा कंटेंट क्या था स्टूडेंट, हेल्दी वर्सेस डिजीज फ्री। क्या आप डिजीज फ्री पर्सन को हेल्दी बोल सकते हो? डिजीज नहीं होने का मतलब क्या है, चलो ये मैं भी हटा देती हूं, चैप्टर आपको पता है। डिजीज नहीं होने का क्या मतलब है, बीमारी नहीं है, मैं बीमार नहीं हूं, आई एम फिजिकली फिट बट स्टिल योर मेंटल एंड सोशल हेल्थ आर एप्रोप्रिएट, वो पर्सन हेल्दी नहीं कहलाएगा। ठीक है, डिजीज फ्री होने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो अगर आपको कोई भी बीमारी होती है, जैसे आपको फीवर हो गया, फीवर बीमारी नहीं है, बीमारी इन द सेंस कि कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, यू आर नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, डेली की एक्टिविटीज थोड़ी सी क्या हो गई है, अफेक्ट हो गई हैं। अब मान लो आपको कोई फीवर हो गया, फीवर में क्या होगा, आपकी बॉडी पेन करेगी, चलो ये आगे बताऊंगी मैं सिम्टम्स में। जो आपकी डे टू डे वर्किंग एफिशिएंसी है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी, वो हल्की सी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर वो डिक्रीज होगी तो फिजिकल हेल्थ हो गई। अगर आप ऑफिस जाते हो, काम करते हो, तो आप क्या छुट्टी ले लोगे? मान लो कि आपने ऑलरेडी बहुत छुट्टियां ली और आपका बॉस आप पे नाराज हो गया है कि आप तो बहुत छुट्टियां लेते हो, अब क्यों छुट्टी ली, तो मेंटली आप क्या थोड़ा सा अपसेट हो जाओगे, झगड़ा हो गया या मैं अपसेट हो गई। सोशल हेल्थ में क्या होगा, यहां पर सोशल हेल्थ नहीं अफेक्ट होगी। जैसे अगर आपने किसी की केयर की है सोशली, आपको भी क्या उसका फीडबैक मिलेगा, पर इनकेस नहीं मिला, मान लो कोई फ्रेंड बीमार था, आप तो उसके घर गए उसे देखने बुखार में, लेकिन उसने तो पूछा ही नहीं आपसे, तो आपका क्या है, थोड़ा सा लगेगा कि यार मैं इतना सोशल बनता हूं, अब क्यों वो नहीं आया, तो हो सकता है आपकी जो सोशलिटी है उसके साथ वो बिगड़ जाए। तो सिर्फ अगर अपन डिजीज फ्री की बात करें तो डिजीज फ्री में सबसे पहले फिजिकल हेल्थ जाती है। हो सकता है उस कंडीशन में पर्सन की मेंटल और सोशल हेल्थ बहुत अच्छी रहे, तो मैं ये कहूंगी कि डिजीज होने का मतलब ये नहीं है कि पर्सन हेल्दी नहीं है। ठीक है, हेल्दी वर्सेस डिजीज फ्री का मतलब क्या होता है कि किसी को डिजीज हो गई है और फिजिकल हेल्थ चली गई है, पर स्टिल मेंटल और सोशल हेल्थ बाकी है, अच्छी है, तब भी आप उस पर्सन को क्या बोलोगे, हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो क्या कंटेंट है स्टूडेंट्स अपने टॉपिक का आज, हेल्दी वर्सेस इसका मुकाबला इससे, वर्सेस डिजीज फ्री, हेल्दी वर्सेस डिजीज फ्री। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी। फिजिकल प्लस मेंटल प्लस सोशल, सब क्या है, एप्रोप्रिएट। टिक मार्क करने का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएट। ठीक है, मैं इसे कहूंगी हेल्दी, मैं इसे क्या कहूंगी, हेल्दी पर्सन, क्या कहूंगी, हेल्दी पर्सन। अब मैं कह रही हूं डिजीज, इसके जस्ट बाद में जो टॉपिक उठाऊंगी वो क्या है, डिजीज। आप इतना समझो कि कोई भी आपको डिजीज हो गई, डिजीज मतलब डिस्कंफर्ट, डिजीज का मतलब क्या हो रहा है, डिस्कंफर्ट। डिस्कंफर्ट मतलब रेगुलर मस्ती से काम करते, आज अचानक पता नहीं कैसे ढीले पड़ गए, आज अचानक पता नहीं कैसे ढीले पड़ गए। तो उस डिस्कंफर्ट में इफ ओनली फिजिकल health suffers, if only physical health suffer and still the person is good
good at its social and mental status, social and mental status मतलब इफ ओनली फिजिकल हेल्थ सफर्स, सिर्फ फिजिकल हेल्थ डल हो गई है, ठीक है, एंड स्टिल द पर्सन इज गुड एट इट्स सोशल एंड मेंटल हेल्थ, मतलब ये तो पॉजिटिव है, देन स्टिल द पर्सन called as healthy person, still the person called as healthy person। इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लिया। देखिए सारे चैप्टर में टॉपिक क्या है, बहुत छोटे छोटे चल रहे हैं, ये कंटेंट भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। चौथा कंटेंट क्या पढ़ने वाले हैं अब हम, अभी मैंने डिजीज की नॉलेज दी ना, डिजीज की नॉलेज दी, तो अब हम डिजीज के बारे में ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, डिजीज के बारे में। डिजीज का मतलब क्या होता है, देखो एक बहुत ही मस्त मतलब इसका निकालें तो देखो, डिजीज का मतलब क्या होता है, इसको अगर अपन तोड़ तोड़ के समझे, ठीक है, इस डिजीज का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड ईज। डिजीज का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब्ड ईज। डिजीज का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड ईज। डिस्टर्ब्ड मतलब कुछ नॉर्मल से हटके हो गया। डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है, अदर देन नॉर्मल, अदर देन। कभी कभार आपका नॉर्मल बिहेवियर है रेगुलर कि आप बहुत हंसमुख नेचर के हो, बहुत हंसते हो, बहुत खुश रहते हो, अचानक किसी वजह से आपका जो नेचर है एकदम चेंज हो गया, अजीब तरीके से हरकतें कर रहे हो, डांट दे रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो अपन क्या बोलेंगे, ये बंदा आज ना किसी न किसी से डिस्टर्ब हो गया है। डिस्टर्ब हो गया है मतलब उसकी फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ क्या हो गई, थोड़ी सी नॉर्मल से परे चली गई है, नॉर्मल से क्या हो गई है, हटके हो गई है। और ईज का मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मतलब देखो, कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल का मतलब ये होता है कि मैं जैसा चाहती हूं वैसा मुझे या तो मिल रहा है, या मैं अपने इन्वायरमेंट को वैसा बना रही हूं जैसा मुझे वो चाहिए। तो हर चीज में क्या है, मजा आ रहा है। एवरीथिंग इज वेरी गुड, एवरीथिंग इज वेरी गुड, एवरीथिंग इज परफेक्ट फॉर यू। तभी आप बोलते हो कि आई एम इन ए वेरी कंफर्टेबल जोन, सब मस्त है, सब जो चाहिए सब कुछ मिल रहा है मेरे को। तो अदर देन नॉर्मल कंफर्टेबल, ठीक है। तो डिजीज का मतलब क्या होता है, ये डिस्टर्ब्ड का डिस उठा लिया और ईज का ईज उठा लिया, तो दोनों मिलके क्या हो गए, डिजीज। आपकी इजीनेस, आपकी कंफर्टेबलनेस क्या हो गई है, नॉर्मल से अदर देन चली गई है, डिस्टर्ब्ड हो गई है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इसको, अगर मैं डिजीज को समझाना चाहूं, देखो डिजीज का क्या मतलब होता है, पर्सन, किसी भी पर्सन की बात उठा लीजिए, पर्सन इज नॉट वर्किंग, पर्सन क्या होगा, बिल्कुल भी वैसे काम नहीं कर पाएगा जैसे वो नॉर्मली काम करता है। पर्सन इज नॉट वर्किंग नॉर्मली, पर्सन इज नॉट वर्किंग नॉर्मली, ठीक है। पर्सन इज स्लाइटली डिस्टर्ब्ड। जरूरी नहीं है कि आपको कोई भी डिजीज हो गई या कोई बीमारी हो गई तो आप बिल्कुल ही पागल हो जाते हो उसमें, नहीं, थोड़ा सा क्या है, आपके दिमाग में एक अनइजीनेस एंड अनकंफर्टेबल जोन क्रिएट हो जाता है। तो सम uncomfortable zone creates, ठीक है। पर्सन इज नॉट वर्किंग नॉर्मली, ठीक है।
सम अनकंफर्टेबल जोन क्रिएट। और आप क्या बोल सकते हो डिजीज में, अगर आप और पॉइंट्स लिखना चाहो तो? ठीक है, देखो पर्सन की फिजिकल हेल्थ कैसी होगी? आप बोल रहे हो बीमार पड़ गया है, डिजीज, हर चीज की कंफर्टेबलनेस क्या हो गई है, नॉर्मल से हटके हो गई है। तो मैं क्या लिख सकती हूं स्टूडेंट्स? फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, और फिजिकल हो गई, सोशल हो गई, और मेंटल हेल्थ क्या हो गई है? तीनों मिलकर डिस्टर्ब्ड, तीनों मिलके क्या हो गई है? डिस्टर्ब्ड। ना तो फिजिकल हेल्थ एप्रोप्रिएट है, ना सोशल हेल्थ एप्रोप्रिएट है, और मेंटल हेल्थ भी क्या है? एप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं डिजीज में, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स अपन डिजीज में, पर्सन नॉट इन हेल्दी जोन, all the activities, देखो वापस लिख देती हूं इसको, all the activities, कोई भी एक्टिविटी हो, all the activities goes other by मतलब इधर उधर जाएंगी, पर नॉर्मली वो बंदा काम नहीं कर पाया जो कि वो डे टू डे लाइफ में करना चाहता है। स्टूडेंट्स अभी हमने कितने कंटेंट पढ़ लिए? देखो हमने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हेल्थ क्या होती है, उसके कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कि ये चीजें होनी चाहिए तो एक गुड हेल्थ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि अगर किसी बंदे को डिजीज हो गई है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी तीनों चीजें गड़बड़ा जाए, तीनों चीजें गड़बड़ाएंगी तब वो अनहेल्दी पर्सन कहलाएगा। देखो अब आप बोलोगे मैम ये तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, आपने तो बोला कि डिस्टर्ब्ड है, मैं ये थोड़ी कह रही हूं ये भी डिस्टर्ब हो सकता है, ये दोनों परफेक्ट हो सकता है, ये डिस्टर्ब हो गया, ये ठीक हो गया, या तीनों ही डिस्टर्ब हो गए। तो डिजीज का मतलब है कि बंदा तीनों में से किसी ना किसी एक लेवल पे गया तो बीमार पड़ गया, लेकिन हेल्दी का मतलब है कि तीनों लेवल्स क्या होने चाहिए? प्रॉपरली फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, अनकंफर्टेबलनेस होती है, देखो और क्या क्या लिखाया, पर्सन इज नॉट वर्किंग नॉर्मली, सम अनकंफर्टेबल जोन क्रिएट्स, उसके बाद ये तीनों, देन पर्सन नॉट इन हेल्दी जोन, ऑल द एक्टिविटीज गो अदर बाय। तो ये देखो आपके लिए अगर मैं एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ ग्राफ बनाऊं तो क्या बनाऊंगी? कौन से वर्ड्स यूज करूंगी? अनकंफर्ट, ठीक है, डिस्टर्ब्ड, uneasiness, not feeling good, ये सब चीजें किसको लीड करेंगी? डिजीज को लीड करेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कल से लेके आज तक अपने 4 से 5 कंटेंट इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको सब समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट हो प्लीज फ्रेंकली आस्क मी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, बाकी के जो इसके कंटेंट कंटिन्यू में हम कल पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।